अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे हम एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि चेक बॉक्सेस को लगा सकते हैं। कि चेक बॉक्स का इस्तेमाल हम कैसे एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, हम कैसे ये सब कुछ कर सकेंगे। बहुत आसान है, आपने जस्ट 2 मिनट के अंदर आपने ये सब कुछ कर लेना है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मैंने एक फ़ाइल आपके सामने एक्सेल की बना ली है। इस फाइल के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस लगा लूँ, ताकि जो चीज़ें हों वो नज़र आ जाएं कि ये चीज़ हम अगर हमारी कंप्यूटर की एसेसरीज़ की शॉप है तो हमने क्या चीज़ दे दी है क्या नहीं, उस पर टिक लगाएंगे और बिल बन जाए। अब आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है कि चेक बॉक्स लगाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने अपने डेवलपर टूल में जाना है। अगर डेवलपर टूल पहले से नहीं है, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं जब हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के हवाले से बताया था कि डेवलपर टूल कैसे लेके आते हैं। अगर नहीं तो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपने कस्टमाइज रिबन पे जाना है। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद ये आपका डेवलपर टूल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर अनचेक है तो चेक करें और ओके करेंगे तो आपका डेवलपर टूल आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डेवलपर टूल में जाने के बाद इंसर्ट के मेन्यू पे जाएं। इंसर्ट के मेन्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, डेवलपर टूल पे जाना है, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ आपको ये चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अब इसने ड्रैग का ऑप्शन आपको दे दिया। आपने वो ड्रैग कर देना है आपका जो चेक बॉक्स है। ये जब ये क्लिक कर देंगे, अब हम वापस आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये चेक बॉक्स लगा हुआ। अब अगर आपने इसको, ये देखें वर्क कर रहा है। अब हमने इसके साथ चेक लिखा हुआ उसे ख़त्म करना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से ये सिलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करने के बाद आपने जी चेक का ऑप्शन जो है ये रेज कर देना है। जैसे ही आप चेक का ऑप्शन रेज करेंगे, आप देखें अकेला चेक बॉक्स आ गया है। आपने फिर इसको राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर लेना है, अपनी मर्जी से इसकी जगह एडजस्ट कर लेनी है। ये इस जगह पे आ गया। अब ये एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि सारी जगह पे लगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी आपको शॉर्ट की बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसको जितने भी सेलों में मुश्किल लगाना है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल डी दबाना है। जैसे कंट्रोल डी दबाएंगे वो देखें लग गया है। अब इसी तरह यहाँ भी आपने क्या करना है, एक को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे। ये चेक बॉक्स आपके आ गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ भी इसी तरह इंसर्ट मेन्यू पे आना है, चेक बॉक्स पे लगाना है और यहाँ ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे, आपने क्या करना है, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके चेक को रेज कर देना है। रेज करने के बाद अब आपके पास चेक बॉक्स आ गया है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ड्रैग सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबाएंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके चेक बॉक्सेस आ गए हैं। तो ये आज का चेक बॉक्सेस का हमारा मेथड था, बहुत आसान है। अगर आप इन चेक बॉक्स को लगाना चाहेंगे तो सिंपल आपने टिक करना है और ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।